गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघुनंदन हरी। गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघुनंदन हरी। गजमती चौका पुरायो सुना हो शिवा शंकर हरी। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, पटना से बैदा बुलाईदा। हो नजरा गई नी गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा। हो नजरा गई नी गुइया। हमारा ये कार्य है क्योंकि हम एक कलाकार हैं, वो भी लोग कलाकार लोक गीतों को गाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे गाने को गाएं, अपने समाज को सुधारने लायक ऐसे गाने गाएं जिससे समाज हमारा सुधरे, ना कि बिगड़ जाए। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम पुस्तक मेला, पटना के पुस्तक मेला में खड़े हैं और पीछे जो है वो हरिवंश की 10 किताबों की ये श्रृंखला जो है वो आज लोकार्पण चंदनी करने आई है। लेकिन चंदक ने पहले संगीत से समा बांधा और आज पटना में इतना जाम चल रहा है कि बहुत से अतिथि अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इसी बीच हमने सोचा कि क्यों नहीं चंदन से कुछ पूछा जाए। चंदन, सबसे हटके गायकी शुरू करने का ये राज क्या है? 2 साल पहले आप इंडिया टुडे की कवर ये पे भी आई थी, आपको याद होगा जब हम वहाँ गोपालगंज में थे तो। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद निष्कर्ष भारत से। तो सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। गोड़ लगा तानी सब लोग के, सब बिहारवासी के। बिल्कुल, सब लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। ये पुस्तक मेला में जितना लोग आयल बा बड़ा अच्छा लागेला, जितना बार हम आवे नहीं बहुत ही अच्छा लागेला। और चूंकि हमार मातृभाषा भोजपुरी है और भोजपुरी के जौन स्थिति बा, लोग जौन नजर से देखेला भोजपुरी के, हमरा बहुत दर्द होला। तो ऐसे हम सोचनी कि कुछ अलग कल जाओ, अपन भोजपुरी के एक मुकाम देवल जाओ। और जितना मतलब गीतकार लोग बा के नाम लोग नहीं जानत, तो ओकरा के पहले ढूंढे के कोशिश कैनी हम, फिर ओकर गाना मिलल तो फिर ओकरा के धुन में पिरोवे के कोशिश कैनी और आज एजा तक पहुंचल बनी। मैं चंदन के बारे में आपको बता दूं कि चंदन जो है, चंदन की माँ एक बहुत अच्छी गायिका, उसे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन चंदन की माँ बड़ा अच्छा भोजपुरी गीतों को जो विवाह शादी में गाए जाते हैं वो गाती थी और चंदन सिर्फ उनकी धुनों को सुनती थी। और एक बात और है कि चंदन जो कवि और गीतकार बिहार के भूले बिसरे, उनके गीतों को चंदन ने धुन में पिरोया, चाहे वो महेंद्र मिश्रा हो, चाहे भिखारी ठाकुर हो, तमाम वैसे जो गीतकार हैं जिन्हें लोगों ने भुला दिया था, चंदन ने उनके गीतों को खोज के निकाला और उसमें अपनी संगीत को पिरोकर उसे आज दुनिया के मुकाम तक पहुंचा रही हैं। चंदन, आज आपको नहीं लगता कि तुरंत मतलब यूट्यूब में गाना डाला, आपने भी गाना डाला, 2-4-10 मिलियन पहुंच जाए, वहाँ खोज के भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्रे के गाना को मैंने डालती हैं, ये नहीं लगता कि वैसे ही जो कलाकार है मैं भी बन जाऊं तुरंत? नहीं, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना इच्छा है कभी। मैं अच्छे गाने को अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हूँ, अच्छे गाने गाना चाहती हूँ। जब मैं ही खुद अपने गाने को खुद अपने कानों से ना सुन सकूं तो मेरा गाना बेकार है ना। तो इसलिए मैं नहीं गाती वैसे गाने, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आजकल जो ये भोजपुरी सिंगर लोग गाना गाते, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनको यदि सीधा और सपाट संदेश देना हो, भोजपुरी की अस्मिता को भी यदि बचाने की जरूरत है उन गानों से, तो क्या संदेश देंगी? सीधा सपाट संदेश। देखिए, मैं सारे लोगों की क्या है, जैसे हमारा ये कार्य है क्योंकि हम एक कलाकार हैं, वो भी लोग कलाकार लोक गीतों को गाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे गाने को गाएं, अपने समाज को सुधारने लायक ऐसे गाने गाएं जिससे समाज हमारा सुधरे, ना कि बिगड़ जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, और क्या कहूँ। कोई अच्छा एक गीत जो हमारे निष्कर्ष भारत के दर्शकों के लिए भोजपुरी के, जो तारा सबसे निमन तार गीत? वैसे तो हमरा सब गीत अच्छा लागेला, लेकिन जौन गीत
रसूल मियाँ के हमरा बहुत पसंद बा। राम के सेहरा भी सुननी है, लेकिन चूंकि शादी के भी माहौल चलता, मौसम बा अभी, तो शादी के एगो गीत हम सुनावत तनी, तिलक के गीत बा। गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघुनंदन हरी, गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघुनंदन हरी, गजमती चौका पुरायो सुना हो शिवा शंकर हरी, गजमती चौका पुरायो सुना हो शिवा शंकर हरि, जाहि चौके बैठा ले दशरथ जी के बेटा रघुनंदन हरि, मोतियानी अंजूरी भरायो सुना हो शिवा शंकर हरि। और औपचारिक चंदन आज भी कहा जाता है, कितना घंटा रियाज करती है चंदन? रियाज तो अभी फिलहाल नहीं हो पाता है, लेकिन 1-2 घंटे निकालती हूँ समय। चंदन आइसक्रीम खाती है कि नहीं? हाँ खाती हूँ बिल्कुल, जब मन करता है गले तो का डर खाती नहीं हूँ। लगता? नहीं, ऐसा नहीं है, आप जिस तरह से ढालेंगे अपने गले को वैसा ढलेगा। आइसक्रीम खाती है खूब? नहीं, खूब नहीं खाती हूँ, गर्मी के दिनों में बहुत प्यास लगती है, बहुत मन करता है तो कभी कभी खा लेती हूँ। गोपालगंज की बिटिया झारखंड में रहती है, लिट्टी चोखा की याद आती है? गोपालगंज की नहीं, मैं आरा की हूँ। हाँ भाई, आरा की। लेकिन मैं आरा की ही नहीं हूँ, मैं पूरे जगह की हूँ, पूरे देश की हूँ। कलाकार किसी जगह का और या किसी बिटिया तो आरा की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिट्टी चोखा की याद नहीं? बिल्कुल, लिट्टी चोखा मैं बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ और बड़े प्यार से खाती हूँ। मुझे लिट्टी चोखा, पिट्ठा बहुत अच्छा लगता है। चंदन जब भारत से बाहर जाती है गाना गाने, तो वहाँ चंदन जब भोजपुरी का वो जो लोगों के अंदर जुनून देखती है, कैसा वहाँ कैसा लगता है? वहाँ भी ऐसा ही लगता है कि जैसे बिहारियों के बीच जा रही हूँ, और मैं जितने जोश से यहाँ गाती हूँ ना, उससे दुगना जोश से वहाँ गाती हूँ और बड़ा मजा आता है। वो लोग जब खड़े होकर के डांस करने लगते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। कोरोना काल में मैंने ही खबर दिया था चंदन को कि इंडिया टुडे के कवर पेज में चंदन छपी है, क्या फिर मैगजीन में छपने अपने का इरादा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। देखिए, मैं अपना काम करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगी तो जाहिर सी बात है मुझे कहीं छपने या ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना चाहती हूँ, अच्छा काम भी कर रही हूँ, और बाकी तो जनता जनार्दन है ही। एक गाना चल कौन सा गाना सुनाऊं? रसूल मियाँ का ही सुनते हैं, क्योंकि सनातन की आजकल बड़ी बात हो रही है भारत में, तो रसूल नहीं, मैं देखिए, मैं मुस्लिम गीतकारों के भी गीत गाई हूँ, मैं हिंदू गीतकारों के भी गीत गाई हूँ। मुझे लगता है कि कलाकार किसी भी जाति धर्म से ऊपर होता है, तो मैं हर भाषा के जो गीतकार हैं सभी को गाती हूँ, हर धर्म के। तो रसूल मियाँ के गीत मुझे बेहद पसंद है, मैं सुनाती हूँ। छोड़ी दा गोरी की के करल खुशामी बालमा हो, खुशामी बालमा कर कहिया ले करब गुलामी बालमा कर कहिया ले करब गुलामी बालमा। देशवा हमार बनल हिया के रानी करेल हमनी पे ई हुक्मरानी, एकर छोड़ी दब देहल सलामी बालमा हो, सलामी बालमा एकर कहिया ले करब गुलामी बालमा। कौन कहता है कि भोजपुरी बिना अश्लीलता के नहीं परोसी जाती, जिसकी वानगी हमने आपको सुनाया कि क्या ये धुन है और किस तरीके की भोजपुरी को चंदन तिवारी लेके चल रही हैं, और देश में अपनी वो संगीत की खूबसूरती, और खास करके मैं बार बार कहता हूँ कि जो भूले बिसरे गीतकार भोजपुरी के हैं, उनको चंदन तिवारी उनके गीतों को खोज के निकाल रही हैं। और आज पटना वासियों का भी कहिए कि एक तरह से अच्छा दिन है कि
मतलब पुस्तकालयों की ये दुर्दशा है। पुस्तक के विमोचन में आई है। हरिवंश के 10 खंडों की किताब आ रही है, जिसमें बिहार का जो उन्होंने बिहार को जो नाम दिया है, उन्होंने सपना और सच नाम दिया है कि सपना बिहार के लिए जो देखा गया है वो कब तक सच होगा। शायद इस पुस्तक में ये भी होगा। पुस्तक हमारे पास भी आएगी, हम भी उसका निचोड़ निकालेंगे। लेकिन विदा लेते हैं चंदन को यही कहते हुए कि यही जो संगीत की खुशबू अश्लीलता से रहित है, उसे भोजपुरी तक निश्चित पहुंचाने का कष्ट करें। चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जब आ रही थी पुस्तक मेले में तो 2 विभूतियों को मैंने गेट पर पोस्टर लगा हुआ देखा और दोनों से मेरा आत्मीय लगाव रहा है, शारदा सिन्हा और उषा किरण खान। जब भी बातें होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मतलब अपनापन छलकता था उनमें, और ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। दोनों बहुत ही स्नेह करती थी। और छठ के टाइम पे शारदा मैम गई हम सबको छोड़ के, बहुत मतलब उनके घर पे भी गई, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक उदासी मन में, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से जो है ना वो रेत कैसे छूटता है, उसी तरीके से बिल्कुल। और सर पे माँ एक तो थी ही मेरी माँ, और उसके बाद दूसरी माँ जो थी मेरी शारदा माँ थी। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं पटना में हूँ, उन्हीं का गीत गुनगुनाना चाहूंगी। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा, पटना से बैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। चलिए, चलते चलते चंदन ने एक ट्रिब्यूट भी एक तरीके से दिया शारदा सिन्हा को, जो वो कह रही है कि चंदन का हमेशा कहती हैं सभी प्लेटफॉर्म से कि शारदा सिन्हा एक तरीके से उनकी दूसरी माँ थी। और इस पुस्तक मेला से चंदन ने शारदा सिन्हा को उनके ही गाए गीत से श्रद्धांजलि दी। मनोज चतुर्वेदी, पटना।